Today plant is the bhang, cannabis sativa. Cannabis sativa इसका कॉमन नेम जिसे हम भांग बोलते हैं, इंग्लिश नेम में इसका इंडियन हम्प है। इसको मैरिजुआना भी बोलते हैं। फैमिली कैनाबिनेसी। पार्ट यूज इसके मोस्टली फीमेल फ्लावर के जो प्लांट के सारे पार्ट यूज किए जाते हैं। उसमें चाहे लीव्स है, बड है, इन्फ्लोरेसेंस है, स्टेम है, रेजिन्स है, एवरी पार्ट इसका जो है मोस्टली यूज होते हैं। तो पार्ट यूज में हम कहते हैं कि जो बड है उसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ THC होता है, जो स्मोक के लिए यूज करते हैं। फैन लीव्स जो होती है 9 to 13 लीफलेट होती है, बिग साइज का होता है इनका। तो ये जूस और सैलेड फॉर्मेशन एज ए जूस या इसको एज ए सैलेड यूज करते हैं। शुगर लीव्स जो होती है उसमें आपके क्योंकि ये स्मॉल साइज की होती है विद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ THC, तो ये जो है एज ए एडिबल यूज करते हैं। और इसको जो ट्रिम्ड किया जाता है, ड्राई करते हैं और क्योर्ड करते हैं। स्टेम में जो होती है इसकी एडिटिव होती है फॉर पिक्चर। फीमेल फ्लावर जो हाई THC होता है, जो ड्रग फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें जो आपका आता है ट्राइकोम्स आता है, जो कि एक इंडिकेटर होता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ THC। ट्राइकोम क्या है? ट्राइकोम एक टाइनी ग्लैंडुलर आउटग्रोथ ऑफ रेजिन्स होती है, जो आपके फीमेल प्लांट में बड्स और लीव्स को कवर करती है। और ये एक फ्रोस्ट लाइक अपीयरेंस देती है विद शुगर। तो जब इसको हम देखते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक मशरूम जैसी दिखती है। जब ये मैच्योर हो जाती है, ये क्लाउडी और मिल्की अपीयरेंस शो करती है, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, पिक्स में है। जब ये और भी मैच्योर हो जाती है तो ये एम्बर कलर देती है। तो ये शो करता है कि इसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ THC है, along with other compounds such as the cannabinol terpenoids various compound। इसका जो फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव एरिया को फ्रॉम द फ्रोस्ट, इंसेक्ट, हर्बिवोरस एंड डिजीज। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। सब किंगडम ट्रैकियोबाइंटा। सुपर डिविजन स्पर्मेटोफाइटा। डिवीजन मैग्नोलियोप्सिडा। क्लास मैग्नोलियोप्सिडा। ऑर्डर की जब हम बात करते हैं इसकी, तो कई जगह ये यूट्रिकल्स लिख रखा है, कई जगह ये रोजेंस लिख रखा है। तो आप इसको यूट्रिकल्स में काउंट कर सकते हैं। फैमिलीज का कैनाबिनेसी है, जिनस कैनाबिस एंड स्पीसीज 3 टाइप के, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो मोस्टली हम जो इंडिया में है वो साइवा काउंट करते हैं। ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये जो है नेटिव टू सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में होता है। इसका माना जाता है कि टेम्परेट सेंट्रल एशिया में जो है आपका ओरिजिनेट हुआ है। इंडिया में ये 32.6 थाउजेंड ईयर अगो इसको जो है इसके पोलन पाए गए हैं। तो जो अर्लियर आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जापान और चाइना में अबाउट ये 10,000 BC है। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया कार्लोस लिनियस ने। इन इंडिया इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द चार्स, गांजा और हम्प। लेकिन ध्यान रहे, हमारे जो आयुर्वेदा है उसमें इसका जिक्र काफी किया हुआ है। और इसमें जो है भांग बनाने के लिए इसको काफी यूज करते थे, शिव पूजा के लिए। नाउ इट इज ए कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वाइड स्प्रेड कल्टिवेशन, temperate and tropical region of world. It is one of the first non-food crop to be cultivated, और इंडिया में तो ये लीगली कल्टिवेटेड किया जाता है। वर्ल्ड में ये मैक्सिको, कनाडा, कोलंबिया, जमैका, कजाकिस्तान, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया एक्सेट्रा। इंडिया में ये एज ए इकोनॉमिक क्रॉप में आप ग्रो करते हैं। इंडिया में ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है। इसकी 3 डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। आपका कैनाबिस टाइवा, कैनाबिस इंडिका एंड कैनाबिस रुद्रेलिस। तो मोस्टली जो है कैनाबिस और इंडिका इनकी कल्टीवेशन की जाती है, इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो जो टाइवा होता है वो साउथ एशिया यानी कि इंडिया,
को ओरिजिनेट मानता है कि इंडिया में इसका ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका और अमेरिका में भी इसको काउंट करते हैं। इंडिका जो है वो सेंट्रल एशिया में इसका ओरिजिन माना जाता है, जिसमें आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्किस्तान आते हैं। जब हम इन तीनों की स्ट्रक्चर पे डिफरेंट करते हैं, मोर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट करते हैं, तो जो स्टाइवा होता है वो टॉल प्लांट होता है, जनरली 8 to 12 फीट लंबा होता है। लीव्स इसकी जो होती है लॉन्ग लीफलेट होती है, लाइट ग्रीन कलर का होता है, लॉन्ग बर्ड एंड थिन एज टर्न इनटू रेड। ये स्मेल करता है स्वीट एंड फ्रूटी, जनरली स्मोक क्वाइट माइल्ड। कैनाबिस इंडिका जो होती है शॉर्ट प्लांट होती है, जनरली 3 to 6 फीट लॉन्ग होती है, लीव शॉर्ट ब्रॉड फिंगर लाइक होती है, ये डार्क ग्रीन कलर का होता है। जबकि कैनाबिस रुद्रेलिस जो होता है लार्ज सीड होते हैं इसके, शॉर्ट विडी प्लांट, 4 to 6 फीट लेंथ, लोअर वैल्यू ऑफ THC देन द स्टाइवा एंड इंडिका। इंडिका जीन जो होते हैं यूजफुल होते हैं इंक्रीजिंग कैनाबिनॉइड सीड्स। ये एक्सेलरेट करते हैं मैच्योरिटी ऑफ आउटडोर प्लांट्स एट हाई लैटिट्यूड। ये रिड्यूस करते हैं प्लांट का साइज कम, इसलिए दे आर मोर इजिली कैंसल्ड आउटडोर एंड मोर इजिली ग्रो इंडोर एज ए इंडोर प्लांट। जब हम स्टाइवा और इंडिका की बात करते हैं तो ये डिस्टिंक्ट की जाती है 3 तरीके से। पहला इसमें होता है THC और CBD, यानी कि टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल और कैनाबिडियोल कंटेंट। इनके कंटेंट के बेस पे इनको डिस्टिंक्ट किया जाता है। आपका जो स्टाइवा है इसमें कम होता है, जबकि आपका इंडिका में जो है THC ज्यादा होता है। सेकंड, टर्पिनॉइड प्रोफाइल्स की ये प्रेजेंट है या एब्सेंट। तीसरा, इसकी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इनके बेस पे ये जो स्टाइवा और जो इंडिका है इनको डिस्टिंक्ट किया जाता है। These are the pics of the two species, hump and marijuana. हम्प में जो है लो कंसंट्रेशन ऑफ THC होता है, यानी कि ये हमारी स्टाइवा है, और दूसरी है मैरिगुआना जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ THC है, जो कि आपकी कैनाबिस इंडिका है। तो जब हम इनका डिफरेंशिएट करते हैं THC और CBD रेशियो, स्टाइवा में आपका लेस देन 7 होता है, जबकि इंडिका में ज्यादा होता है। प्लांट के बेस पे बात करते हैं तो आपका स्टाइवा नैरो लीफलेट होते हैं, टोल होता है, डिफ्यूज हैबिट होती है इसकी एंड लेट मैच्योरेशन होता है। जबकि इंडिका जो होती है ब्रॉड लीफलेट होती है, शॉर्ट एंड कम्पैक्ट हैबिटेट होते हैं और अर्ली मैच्योरेशन होती है। जैसे कि यार डायग्राम देखेंगे, लीव्स की बात जब हम करते हैं तो ये वाइड है, यानी कि काफी फैली हुई है आपकी स्टाइवा में लीव्स, जबकि इंडिका में ये बिल्कुल एक नैरो है, यानी कि एक स्मॉल स्पेस कवर करती है। थर्ड आपका आता ओरिजिन की बात करते हैं तो स्टाइवा जो है साउथ एशिया में माना जाता है, मेनली इंडिया में, जबकि आपकी इंडिका जो है सेंट्रल एशिया, यानी कि आपका अफगानिस्तान में इसका प्राइमरी माना जाता है। THC जो आपकी जो है 0.3% से कम होती है स्टाइवा में, जबकि आपकी इंडिका में ज्यादा होती है। प्लांट टाइप कहते हैं तो स्टाइवा जो होता है फाइबर टाइप, यानी कि हम प्लांट बोलते हैं, जबकि इंडिका जो होते हैं ड्रग टाइप होते हैं, जिसे हम मैरिगुआना बोलते हैं। ये आप डायग्राम देखेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे कि आपकी स्लाइड पहले भी बताया है कि जो स्टाइवा होता है वो लंबा होता है, जबकि इंडिका का साइज छोटा होता है, इसके अलावा जो आपका स्टाइवा में जो है THC की कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि इंडिका में ज्यादा होती है। और इसके पत्तों की भी आप डिफ्रेंशिएट करें हैं कि आपके जो पत्ते होते हैं ये वाइडली स्प्रेड होते हैं आपकी स्टाइवा में, जबकि इंडिका में ये सिंथेसाइज होते हैं, यानी कम स्पेस लेते हैं। तो इसका स्मॉल साइज होने के कारण, हाई कंसंट्रेशन ऑफ THC होने के कारण ये इजीली जो आपके इंडोर प्लांट में आप काउंट कर लेते हैं कि इंडोर प्लांट में इसको जो है कल्टिवेट कर सकते हैं। बोटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो प्लांट ये एक बुशी टाइप का है, एनुअल हेड है, उससे सर्व है, तो इसमें मेल और फीमेल सेपरेट प्लांट होते हैं। हाइट इसकी 5 से 15 फीट होती है, स्टेम इसकी होलो होती है, लीव्स इसकी पाल्मेटेड कंपाउंड विद 5 to 7 लीफलेट, जबकि आपकी जब हम उसकी कहते हैं फैन टाइप लीव्स की तो उसमें अप टू 13 लीफलेट है। लॉन्ग थिन पिटियोल, एक्यूट और टेपरिंग,
फ्लावर इसका स्मॉल होता है, ग्रीनिश येलो होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होती है एक्सिलरी होती है इसकी। इसका जो प्लांट होता है वो ग्लैंडुलर हेयर्स से कवर्ड होता है, ठीक है। ये ग्लैंडुलर हेयर्स आपके लीव्स और फीमेल फ्लावर ब्रैकेट पे पाए जाते हैं। रेजिन्स प्रेजेंट ऑन द ग्लैंडुलर हेयर। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की जब हम बात करते हैं तो ये इलोंगेटेड होता है, समवॉट डिफ्यूज विद रिलेटिवली ऑब्स्क्यूर शुगर लीव्स। मेल फ्लावर में 5 स्टेमिना और 5 पेटल होते हैं। पेटल इसके जो होते हैं येलो इन कलर होते हैं। फीमेल फ्लावर सिंगल ओव्यूलेट ओवरी। फीमेल पिस्टल्स चेंज कलर फ्रॉम द व्हाइट टू क्रीम टू ऑरेंज और ब्राउनिश। तो क्योंकि आपके पिस्टल्स जो होते हैं आपके फीमेल फ्लावर में पाए जाते हैं, ना कि मेल में पाए जाते हैं, ये कलर चेंज करते हैं। इसी के बेस पे हम कहते हैं कि भाई ये जो है हार्वेस्टिंग लायक हो गई है, कि आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। कैलिक्स फॉर्म पेयर ऑफ लिटिल व्हाइट हेयर्स। फ्रूट इसका जो होता है एकिन्स टाइप का होता है, स्मॉल स्मूथ लाइट ग्रीन ब्राउनिश या ग्रे कलर का होता है, यूजुअली लेस देन 3.6 mm लॉन्ग होता है। पोलिनेशन इसमें जो है बाय विंड होती है। जैसे कि फोटो आपको दिखाया गया है, तो ये पहले मेल का है। तो मेल का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके पत्ते आपके अल्टरनेट होते हैं, यानी कि जो इसकी लीव्स है दिस आर द अल्टरनेट्स। सेकंड इसकी आप इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर की भी बात कर सकते हैं, जैसे बड़े फोटो में दिखाया गया है कि इसके जो फ्लावर होती है हाफ ओपन होते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो मेल बड और फ्लावर जो है लार्ज करके ये दिखाया गया है। तो इस तरीके की आपकी होती है। और जब हम नेचुरल हैबिटेट में देखते हैं तो आपको इस तरीके का दिखता है मेल प्लांट, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि दूसरी फोटो में अल्टरनेट लीव्स दिख रही है और फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस इसकी आपकी देख रहे हो बंच टाइप में आपके इसमें जो फ्लावर जो है हाफ ओपन हो रखे हैं। सेकंड आपका जो फीमेल है, तो फीमेल में जो लीव्स होते हैं लाइक कई बार जो आपकी बूसी टाइप में होती है, यानी कि वो अल्टरनेट न होके एक तरीके की आपकी ये कह लें नियर बाय अपोजिट होती है, ठीक है। लेकिन इसमें आपके कुछ अल्टरनेट भी दिखा रखी है। एक और जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ये काफी बंचेस टाइप का होता है, ठीक है। आपकी जो स्टिग्मा है ये हेयर टाइप की होती है। आपका जो स्टिग्मा है फीमेल फ्लावर में, ये आपका जो है स्टिग्मा आपका हेयर टाइप का होता है। दूसरा ये क्लोज्ड होता है, ब्रैकेट से क्लोज्ड होता है। और इसमें जो है सीड की फॉर्मेशन होती है, जाहिर सी बात है फीमेल फ्लावर है तो सीड्स की फॉर्मेशन होगी। तो जब हम एक्चुअली इसके फोटो देखते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देती है बंची लाइक। आप ये जब आप देखते हैं प्लांट तो ये बंची लाइक नजर आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कहते हैं इसका प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम कहते हैं कि 5 स्टेज लेते हैं। इंडोर या आउटडोर कल्टीवेशन करें, प्लांट क्वालिटी कंट्रोल, थर्ड प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग ऑफ कैनाबिस फार्मास्यूटिकल्स, फोर्थ सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ इज द मेडिसिनल ट्रीटमेंट। ये आपका कल्टीवेशन फील्ड है जो जिसमें फीमेल प्लांट जो ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द फीमेल प्लांट जो होता है आपका मेडिसिनल पर्पज के लिए किया जाता है। तो ये आपकी फोटो है, पिक्स है फीमेल प्लांट्स की जो कि आपकी फील्ड में दिखाई जाती है। तो कल्टीवेशन की बात करते हैं तो इसका क्लाइमेट जो है माइल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट विद मीडियम हाइट लाइट इंटेंसिटी। रेनफॉल इसमें 970 mm, नॉट nm, इट इज mm पर annum एनुअल होता है। सोयल न्यूट्रिएंट रिच, वेल ड्रेन्ड, सिल्टी लोमी सोयल with high organic matter. Plant is neutrophily and require much nutrient. तो इसमें pH जो है 5.9 to 6.8 तक रहता है। टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर 24 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। हायर देन 32 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर देन 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ THC पोटेंसी, ग्रोथ स्लो ग्रोथ, फ्लावरिंग रेट, जिससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है यील्ड पे और इसकी क्वालिटी पे। Stevia variety are better adapted to high heat, while the indica, cannabis indica variety are better adapted to the cold. तो यानी कि आप कह सकते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट में आपकी इंडिका ग्रो करती है, जबकि आपकी स्टाइवा जो है हायर हीट पे जो है ग्रो करती है। तो अब तो इसकी काफी वैरायटी आ गई है जो आपकी इंडोर प्लांट के लिए यूज की जाती है।
शोइंग सीजन, बिफोर ड्यूरिंग समर सीजन मिड मार्च और टिल मे इसकी शोइंग की जाती है। इट इज ए खरीफ क्रॉप। इसको जब शोइंग की जाती है तो ये 1 to 1.5 सेंटीमीटर डीप इसकी सीड्स जो है सोइल में डाले जाते हैं। आफ्टर जर्मिनेशन 2 to 9 डेज जो है ये जर्मिनेट कर जाते हैं। ध्यान रहे, बिफोर शोइंग वाटर इज कंपल्सरी फॉर द जर्मिनेशन। जैसे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जर्मिनेशन के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो पहले आप जो है इसको पानी जरूर देंगे सोइल्स को, उसके बाद ही आप जो है सीड्स को बोएंगे। इसके बाद जो इसका कल्टीवेशन पीरियड माना जाता है वो 2 to 10 मंथ माना जाता है। ये डिपेंड करता है ऑन द लैटिट्यूड, कि कितने लैटिट्यूड पे आपके कल्टीवेशन की जा रही है। फ्लावरिंग सीजन इसका जो है 6 to 22 वीक्स रहता है। स्पेस प्लांट टू प्लांट जो है 18 इंच मल्टीप्लाई बाय 25 यानी कि 18 इंच लंबी, 24 इंच चौड़ी और 48 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए आपका गड्ढे का। चाहिए आपका जो डिग करते हैं उसका स्पेसिंग इतना होना चाहिए। सोइल शुड आल्सो हैव एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट। अर्लियर वेजिटेशन ग्रोथ इज ऑफन स्लो बट लेटर ग्रोथ में बी क्वाइट रैपिडली। इसमें फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं तो अर्लियर स्टेज में नाइट्रोजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जबकि लेट फ्लावरिंग स्टेज में फॉस्फोरस की ज्यादा क्वांटिटी होती है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो आउटडोर प्लांट्स में हम मैन्योर, गुआनो और वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। इंडोर प्लांट में आपकी जो है हाई फॉस्फोरस फर्टिलाइजर यूज करते हैं, दैट इन द लो टेम्परेचर। Cannabis sativa has an extensive root system and it is able to tolerate dry conditions. It also grows poorly on wetland and saturated soils. It grows well in the bright sunlight. It flowers in late autumn when photoperiod drop below 12 to 13 hours per day. Harvesting, तो हार्वेस्टिंग जो है इसकी डिफरेंट स्टेज पे की जाती है डिपेंडिंग ऑन द कौन सा पार्ट हम यूज कर रहे हैं। तो सीड आर हार्वेस्टेड व्हेन द फुल्ली डेवलप्ड एंड ऑफन आफ्टर द accompanying birds have begun to deteriorate. हम्प, क्योंकि हम्प जो है ग्रो किया जाता है फैब्रिक्स के लिए, तो वो आपका बिफोर फ्लावरिंग हार्वेस्ट किया जाता है। Cannabis grow for cloning is not allowed to flower at all. Cannabis grown for smoking allow trichomes cloudy or red. तो फ्लावरिंग स्टेज इंडोर कैनाबिस प्लांट की जो हम लेते हैं तो ये करीबन 8 वीक ले लेती है। हार्वेस्ट व्हेन द फीमेल बड इन फ्लावर टू रीच पीक मैच्योरिटी। White trichome can be seen coating the surface while darken as the flowering progress. Plant is ready to harvest for smoking when the most trichome have turned cloudy. जैसे कि मैंने आपको पहले ट्राइकोम का बताया था कि जब ये क्लाउडी हो जाता है तो ये हार्वेस्ट करने के लायक हो जाता है। एंड 5 to 15% जो आपका ट्राइकोम है वो आपका रेडिश ब्राउन या एम्बर कलर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे जैसे और मैच्योर करते हैं, तो ये रेडी माना जाता है कि ये हार्वेस्ट करने लायक हो गया। तो जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो पहले जो उसकी फैन लीफ होती है उनको रिमूव किया जाता है। तो उनको जो है सिजर के थ्रू या बाय हैंड जो उसकी ट्रिमिंग की जाती है आपकी लार्ज फैन की। तो इसमें जो होता है कैनाबिनॉइड्स नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है जस्ट क्लोज ये जो आपकी फैन लाइफ लीव्स होती है फ्लावर के आसपास ही होती है। After then trimming the remaining leaves material while the plant is wet and begin the process and remove the remaining leaves material after plant dry. तो जो छोटी लीव्स होती हैं वो ड्राई होने के बाद जो है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये दिखा रखा है कि यहाँ पे जो आपके ट्राइकोम्स है वो फ्रोस्टी लाइक हो गया है, प्लस में आपकी जो है थोड़ी थोड़ी रेडनेस भी दिख रही है। तो यानी कि ये जो आपकी क्रॉप जो है हार्वेस्ट करने लायक हो गई है, तो आप इसको जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग में मोस्टली हम कहते हैं 2 स्टेप माने जाते हैं।
पहला इसको ड्राई किया जाता है, दूसरा इसकी क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग में हम जो है स्टोरेज वगैरह क्या करते हैं। तो क्योरिंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड पॉलीमराइज्ड प्रोसेस विच टेक प्लेस इन सीलिंग कंटेनर ऑफ कैनाबिस ओवर टाइम। तो ड्राई जब हम करते हैं तो पहले क्या होता है कि जो बड होती है आपकी, उसको कंट्रोल एटमॉस्फेयर में इसको को रखा जाता है। इसका मॉइस्चर जो है कंटेंट रिमूव किया जाता है। करीबन इसमें 7 से 10 दिन लग जाते हैं ड्राई करते हुए। द कैनाबिस प्लांट इज यूजुअली हंग इन अपसाइड डाउन। इसको बार बार जो है उलट पुलट किया जाता है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो आपका कम हो जाए, और इसको जो ड्राई किया जाता है। तो ड्राई करने के लिए जो आपका 21 से 24 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है, और ह्यूमिडिटी लेवल जो है आपकी 45 to 50% होनी चाहिए। इफ द कंप्लीट ड्राइनेस इज प्रोवाइडेड टू इट, so the ultraviolet rays from sunlight could not damage the cannabinoids in the flowers. After completing the drying process is complete, bend the stem of the dried plant. The stem snaps. After then we store the plants. फिर इसके बाद जो हम स्टोर की बात करते हैं, स्टोरेज ऑफ कैनाबिस की, तो इसमें आप कहते हैं कि आप क्योरिंग करते हैं। तो क्योरिंग में जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है कि आपकी क्योरिंग में ऑक्सीडाइजेशन और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है। फिर उसको जो है एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बड होती है वो आपकी स्टोर की जाती है सील्ड नॉन प्लास्टिक कंटेनर एंड लेफ्ट इन द डार्क प्लेस। After drying the buds, they store in the dry container. Open the top and burp the jar once in a day for first 2 week, यानी कि 2 वीक तक इसको जो है आप हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे और रख देंगे, ठीक है, ताकि जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी बाहर निकल जाए जो बनी है। Then flower are dried to touch only, burp the jar once in a week. Brickweeds क्या होते हैं? Paraguayan bricks, weeds known as the paedra. Brickweeds is curing and packaging method of cannabis cultivation that consists in drying the buds for a short period, if at all, and pressed it with the hydraulic pressure. Compact the whole plant, bud, stems and seeds into a brick. Hence the name brickweed. यानी कि कह रहा है कि जो आपका कैनाबिस का प्लांट है जिसमें बड स्टेम सीड्स है, उसको हम जो प्रेस करते हैं, हाइड्रोलिटिक प्रेशर उसको देते हैं, जिसके कारण उसका मॉइस्चर भी निकल जाता है और वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो उसके कारण जब इसको ड्राई प्रेस करते हैं तो ये ब्रिक की फॉर्म में जो है आपका अपीयर होता है, इसलिए इसको जो है ब्रिकवीड कहते हैं। तो ये यूज किया जाता है इन टॉप कैनाबिस प्रोड्यूसिंग कंट्री लाइक मेक्सिको, पैरागोना, वेयर इट इज लार्जली एक्सपोर्टेड, जहाँ पे ये एक्सपोर्ट किया जाता है। जब हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो इसमें साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल्स THC, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके बेस पे हम जो है स्पीसीज की वैरायटी करते हैं कि कौन सी वैरायटी। तो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल्स THC, इसके अलावा जो है इसमें 500 के करीब कंपाउंड होते हैं। 113 जो होते हैं कैनाबिनोइड्स होते हैं। 120 कंपाउंड जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स अरोमा के लिए। इसमें मेनली जो होते हैं ट्रपेन्स और सिस्क्विटरपेन्स होते हैं। रेजिन्स में इसमें आते हैं कैनाबिडोइल्स, कैनाबिडोलिक एसिड्स जो कि स्टेटिव और एंटीबायोटिक नेचर के होते हैं, कैनाबिनोल्स, कैनाबिजिरोल्स, कैनाबिक्रोमिनी, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल्स। इसके अलावा इसमें वोलेटाइल ऑयल्स, ट्राइगोनेलिस और कोलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें डिफरेंट प्लांट पार्ट जो होते हैं डिफरेंट टाइप के जो नार्कोटिक्स बनाते हैं। गांजा जो होता है यंग फीमेल इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर, इसको ड्राई या पाउडर फॉर्म में किया जाता है और लीव्स बनाया जाता है। भांग और मैरिजुआना, ये आपका लीव्स और सीड्स दोनों से होता है। इन दोनों को जो आपका वाटर, मिल्क या स्वीटनेस के साथ जो है कंज्यूम किया जाता है। चरस की जब हम बात करते हैं तो ये रेजिनस सिक्रीशन ऑफ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से आपको मिलता है।
इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ THC, ठीक है, जो कि एक हेलुसिनोजेनिक कंपाउंड होता है। हेलुसिनोजेनिक कंपाउंड होता है कि आपको कुछ और ही दिखाई देना, जैसे कि अगर आपके सामने जो है एक रस्सी पड़ी है तो वो स्नेक की तरह आपको दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो दैट कंपाउंड इज द हेलुसिनोजेनिक कंपाउंड। नारकोटिक्स जो है आपके स्मोक एज वेल एज कंज्यूम एज ए बेवरेज। तो इसमें जब हम फ्लैट गांजा की बात करते हैं तो जो इसकी स्टेम है, ठीक है, ग्राउंड से 15 सेंटीमीटर अबव वाले स्टेम को कट कर लिया जाता है, उसको सनलाइट में जो ड्राई रखा जाता है। फिर जो थोड़ा सा वो ड्राई हो जाता है तो उसके 30-30 सेंटीमीटर लेंथ की जो है आपकी पीसेस कट किए जाते हैं। फ्लावर और फ्रूट जो है उसको सेपरेट किया जाता है स्टेम से। फिर पीसेस आर मेड इनटू बंडल्स एंड प्रेस्ड यूजुअली बाय ट्रेडिंग। बिकॉज ऑफ रेजिन्स पीसेस स्टिक्स टुगेदर। रेजिन्स के कारण एक दूसरे के कारण जो है चिपके रहते हैं। तो फ्लैट गांजा जो होता है आपका रेजिनस मास ऑफ फ्लावरिंग टॉप है, ये प्रिपेयर किया जाता है इंडिया में नासिक में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके अलावा राउंड गांजा होता है, या हमारे यहाँ पे बंगाल में किया जाता है, ठीक है। ये लाइक फ्लैट गांजा ही होता है, लेकिन इसकी जो है ग्रेटर केयर करनी पड़ती है। इसमें मोर रेजिन्स फ्री पार्ट्स आर रिमूव्ड एंड ईच ट्विग इज रोल्ड इंडिविजुअली एंड रेजिनस मास बिकम्स सिलेंड्रिकल। राउंड गांजा जो है बेटर क्वालिटी का माना जाता है। चरस इज crude resins obtained by the crushing the flower tops in the hand and collected in the piece of cloth places below. Churus is purified by the passing through the cloth. Sometimes people with leather apron walk through the plants. Churus stick on the leathers. It is scraped and collected. Churus is smoked by many सन्यासी एंड अदर क्रिमिनल्स। भांग, भांग जब हम कहते हैं नेक्स्ट वाला, ये लीव्स ऑफ मेल और फीमेल प्लांट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कल्टिवेटेड वाइल्ड प्लांट्स बिकॉज ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ रेजिन्स बाय विस्परिंग ऑफ गॉड शिवा एंड ऑन द शिवरात्रि। तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसकी फॉर्म जो होते हैं कंप्रेस्ड रफ dusky green masses consist of branched upper part of stem bearing leaves plus में pistillate flower of fruit matter together by resinous secretion। upper leaves जो होती है इसकी simple alternate होती है, lower leaves opposite और digitated होती है, जो 5 to 7 linear lanceolate leaflet होती है। तो यानी कि इसकी लीव्स और जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम जो है यूज करते हैं। फ्रूट कंसीडर्ड स्पॉट बाय ओवुलेट लैंसुलेट ब्रैकेट। ऑर्डर इसकी स्ट्रॉन्ग होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। टेस्ट इसका एक्रिड और पंजेंट होता है। देन यूजेस, कैनाबिस इज यूज्ड एज सेडेटिव यानी कि काम डाउन एक्साइटमेंट, एनाल्जेसिक पेन किलर, हिप्नोटिक इंड्यूस स्लीपर, साइकोट्रोपिक exerting an effect upon the mind, एंटी कैंसर्स जो इसका सीड्स होता है वो एंटी कैंसर्स यूज किया जाता है, एंटी हेलमिंथस, एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी बैक्टीरियल एजेंट। इट इज यूज्ड टू स्टिमुलेंट एंड टोनिक, रिलीफ पेन, मेंटल फैटिग, टेंशन, टू क्योर यूरिनोजेनिटल डिजीज, मैनी नर्व्स डिसऑर्डर, ट्रीटिंग हिस्टेरिया, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म, रिलीफ मेंस्ट्रुअल पेन्स एक्सेट्रा। इसके अलावा ये रिड्यूस नोसिंग एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, टू इम्प्रूव एपेटाइट इन पेशेंट ऑफ HIV एंड एड्स एंड मसल स्पाज्म। Hump fiber used for making carpets, bags and rope etc. Fiber also used for making low grade of paper. Hump oil जो कि इसकी सीड से मिलता है, it is used for preparation of paint and the varnishes. Fruit इसका जो है यूज किया जाता है for skin disease and induced sleeping.
It is also act as a antimicrobial and insect repellent. इसके जो लार्ज फैन लीव्स हैं वो यूज किए जाते हैं एज ए सैलेड और फॉर जूसिंग. इसका जूस जो है आपका वेजिटेबल जूस और फ्रूट जूस के साथ मिक्स करके भी यूज किया जा सकता है. लीफ जूस जो होता है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है. वेपराइज्ड बड यूज्ड फॉर द लंग ब्रीथिंग इम्प्रूवमेंट. इसका ऑयल जो होता है कैंसर ट्रीटमेंट और अदर इलनेस के लिए भी यूज किया जाता है. एडवर्स इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इट इज शॉर्ट टर्म यूज्ड इंक्रीज द रिस्क ऑफ बोथ माइनर एंड मेजर एडवर्स इफेक्ट. तो इसमें कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं इंक्लूडिंग द डिजीनेस, फीलिंग टायर्ड एंड वॉमिटिंग. इट आल्सो कंसर्न विद द सराउंडिंग मेमोरी एंड cognition problem, risk of addictions, risk of schizophrenia in young people. It has also risk of children taking by its accidentally. तो जहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो इसकी आईज जो है आपकी रेडनेस हो जाती है, डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर आल्सो, माउथ ड्राइनेस शो करता है, स्किन में जो आपकी सेंसेशन होती है हीटिंग और कूलिंग की, हार्ट जो है हार्ट में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, मसल जो है रिलैक्सेशन हो जाती है. माइल्ड विथड्रॉवल सिंड्रोम भी इसमें शो करते हैं जिसमें आपका सिम्टम होते हैं ट्रिमर्स, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, इंसोम्निया, इंक्रीज एपेटाइट एंड क्रेविंग, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, लाइट हेडेडनेस, tachycardia, sensation of floating in air, euphoria, dreaming, like state alternation in psychomotor activity, splitting of consciousness, synthesis, example की seeing the music. जैसे कि आप देखते हो कि एयर में जो है म्यूजिक आपके म्यूजिक सिंबल जो है फ्लोट करें, इस तरह के सिम्टम आपके होते हैं. हेलुसिनेशंस, जैसे कि पहले भी बताया कि आपका विजुअल जो है आपका हेलुसिनेशन होता है, जैसे कि रोप आपको जो है एज ए स्नेक दिखाई देने लगती है. फ्लैशबैक फिनोमेना, इस तरीके के इसके जो है ये साइड इफेक्ट आपके होते हैं. अगर फिर भी अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं कैनाबिस को तो आप पैनिक ना हो, फोकस ऑन ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन. सेकंड, रिमाइंड द पर्सन even if that person is you, that is the effect is only temporary and it will end soon. Be calm and positive. Other actions that may help are familiar things like washing your face, brushing your teeth, drinking some water and going outside for some fresh air. इसके साथ साथ जो आप म्यूजिक जो है आप लिसनिंग भी कर सकते हैं और गा भी सकते हैं, ये भी आपकी स्टेट को इम्प्रूव करता है. Today's topic is the finish.